दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो इससे पहले जो मैंने पूजा रिलेटेड वीडियो आप सबके साथ में शेयर किया था वो आप सबको बहुत पसंद आया था, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन उस वीडियो के साथ साथ काफी सारे आप सबके कमेंट भी आए थे, जिसके लिए मैंने बोला था कि मैं आप सबके साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो आज का वीडियो वही है, मैं अपनी डेली की पूजा किस तरीके से करती हूँ। हमारे पूजा विधि से जुड़े हुए कर्मकांड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मकसद सबका एक ही होता है, अपने ईश्वर से कनेक्ट करना। क्या क्या चीजें हैं, हो सकता है कि किसी को बहुत कम लगे, किसी को लगे बहुत ज्यादा है, किसी को लगे कि गलत है, लेकिन मैं जो भी करती हूँ वो मुझे खुशी देता है, उसी हिसाब से मैं करती हूँ। ये नहीं कहती कि मैं कर रही हूँ तो आपको भी करना चाहिए, ये मेरा तरीका है, वही मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके साथ में मौसम के साथ में बदलती रहती हैं, बहुत सारी चीजें कभी कम हो जाती हैं, कभी ज्यादा हो जाती हैं, बदल जाती हैं। तो हम इंसान हैं, तो कुछ ऐसा कुछ लगा रहता ही है, जिसकी वजह से कभी पूजा छूट भी जाती है। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में आपको काफी सारी इंफॉर्मेटिव चीजें भी पता चलने वाली हैं। अगर आप स्किप करके देखो तो वो चीजें फिर छूट जाएंगी। इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट है कि आप इसको पूरा देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे घर में एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित है, जिसकी पूजा मेरे हस्बैंड और मैं डेली ही करते हैं। हस्बैंड सुबह सुबह जल्दी कर लेते हैं, मैं थोड़ी सी देर से करती हूँ। ऐसे कहा जाता है कि शिवलिंग को घर के अंदर स्थापित नहीं करते हैं मंदिर में, इसी कारण से मैंने इस डायरेक्शन में घर के बाहर यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया है। तो यहाँ पर रोज धूप दीप वगैरह होता ही है और शिवालय की एक परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। तो मैं अपने ही स्थान पर इस तरीके से एक परिक्रमा कर लेती हूँ। रसोई को माँ अन्नपूर्णा का स्थान कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर भी मैं एक बार सुबह में और शाम में धूप जरूर से जलाती हूँ। सूर्य देव को जल अर्पित करना भी मेरी डेली पूजा का एक हिस्सा है। और यहाँ पर मैंने एक गमला रखा हुआ है, जिससे कि जो भी सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं वो पैरों में ना जाए। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमेशा तांबे के बर्तन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे पास एक छोटा सा तांबे का ग्लास है, मैं उसी से जल अर्पित करती हूँ। मेरे घर में बहुत सारे तुलसी के पौधे हैं, लेकिन घर में एक मुख्य जगह मैंने तुलसी के पौधे की तुलसी मंच की बनाई हुई है, जहाँ पर मैं सुबह शाम धूप दीप करती हूँ। तुलसी जी की पूजा के बाद में यहाँ पर परिक्रमा जरूर करनी होती है। तो वैसे तो तुलसी मंच की परिक्रमा की जाती है, लेकिन अगर आपके घर में ऐसी जगह ना हो जहाँ पर तुलसी परिक्रमा की जा सके, तो अपनी ही जगह पर आप 3 बार 5 बार या 7 बार परिक्रमा कर सकते हैं। अगर आप मुझे पहले से देखते आ रहे तो आपको पता रहेगा कि रंगोली बनाना मुझे काफी पसंद है। मैं डेली बेसिस पर रंगोली बनाती हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ही ये पॉसिबल होता है, क्योंकि जब कभी बरसात होती है, जैसे कि आजकल बारिश हो रही है, या फिर बहुत ज्यादा सर्दी थी, तब भी मैंने रंगोली नहीं बनाई थी। इसके अलावा श्राद्ध के दिनों में मैं रंगोली नहीं बनाती हूँ। बाकी हर स्पेशल ओकेजन पर रंगोली बनाना घर में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज इस तरीके से बनाई थी रंगोली, तो आप सबके साथ में शेयर कर दी। कैसी लगी बताना। पूजा आगे बढ़ाने से पहले मैं 2 माला का जाप जरूर करती हूँ। आप में से कई लोग बोलते हैं कि माला को बीट बॉक्स में रख करके करना चाहिए, लेकिन मैं केवल नाम जाप करती हूँ, जिसके कारण से मैं ऐसे ही करती हूँ। हर किसी का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मेरा जो तरीका है मैं वही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। इसके बाद में मैं अपने पाठ शुरू करती हूँ। हर दिन के हिसाब से अलग पाठ होते हैं, तो पाठ करने के बाद में फिर रहती है मेरी आरती। आपके जो भी इष्ट देव हैं आप उनकी आरती कर सकते हैं। किसी ने पूछा था कि आप कितनी आरती करते हैं या कितनी आरती करनी चाहिए डेली की पूजा में, तो मुझे जितना लगता है मैं उस हिसाब से आरती करती हूँ। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ पर मोर पंख का एक मैंने हाथ से ही बनाया हुआ पंखा है, जिसको मैं नजर उतारने के लिए ठाकुर जी की इस्तेमाल करती हूँ डेली बेसिस पर। आरती के बाद में इसी पंखे से थोड़ी सी नजर उतार करके फिर से आरती मैं घुमा देती हूँ। कथा कहो अनुसार आय सुआसन लीजिए, सुनहु पवन कुमार, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौस दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आजकल मैं रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ, और इसे मैं आरती करने के अपनी पूजा कंप्लीट करने के बाद में शुरू करती हूँ, जिससे कि जितना भी मुझसे पढ़ा जाए उतना मैं पढ़ लूँ। और फिर क्योंकि बाहर के बाकी के काम भी देखने होते हैं, इसलिए मैं इसको लास्ट में पढ़ती हूँ अपने समय के अनुसार। पावन अमल अनूप रामा पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर शाप बस भय सकल अगरूप, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम।
कीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरनी सुजाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी, सदा करे कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हमारी राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। हमारी राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। कहियो जी हनुमान, तुम कहियो जी हनुमान। हम जब भी रोज पूजा करते हैं तो बत्तियां और धूप बत्ती की राख बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, जिसको मैं एक अलग जगह पर इकट्ठा करती रहती हूँ। जब 15-20 दिन की बत्तियां इकट्ठी हो जाती हैं तो मैं उनको इस तरीके से थोड़ा सा कपूर डाल करके जला देती हूँ। इसके साथ साथ ही पूजा के बहुत सारे पेपर ऐसे होते हैं जिस पर भगवान का नाम वगैरह लिखा होता है, तो उसको भी मैं विसर्जन की जगह या मिट्टी में दबाने की जगह जला देती हूँ और इसकी राख जो है वो अपने पौधों में डाल देती हूँ। लास्ट मेरे पूजा वाला वीडियो जो मैंने आप सबके साथ में शेयर किया था, तो उसमें ना एक कमेंट आया था कि आप अपना दुपट्टा दिखाइए जिससे पहन करके आप पूजा करते हैं। तो मैं यहाँ रखती हूँ अपने पूजा वाले दुपट्टे, और ये है वो 2 दुपट्टे। कोई भी आप शुभ रंग का दुपट्टा ले सकते हैं। इससे पहले मेरे पास ना मंदिर से मिले हुए थे, तो मेरा पुराना वाला दुपट्टा खराब हो गया था, तो मैंने ये वाले 2 दुपट्टे लिए हुए हैं। तो येलो कलर स्पेशल डेज के लिए है और रेगुलर डेज के लिए ये मरून कलर का बनारसी दुपट्टा है। तो डेली रूटीन के लिए ये है, स्पेशल डेज के लिए ये वाला है। और इसके साथ साथ ही मेरा आसन, ये भी यहीं पर रखती हूँ मैं, बस इस वाली दराज में से निकाला और यहीं पर रख देती हूँ। मंदिर में डेली बेसिस पर सुबह शाम आरती धूप दीप वगैरह जलते हैं, जिसके कारण मंदिर काला भी हो जाता है और गंदा भी हो जाता है। और वैसे भी 15-20-25 दिन के बाद में मंदिर की क्लीनिंग तो होती ही है, तो इसको मैं अपने होममेड सॉल्यूशन से क्लीन करती हूँ। मेरे घर में मंदिर जो है वो मार्बल का है। इसको जिस सॉल्यूशन से क्लीन करती हूँ वो आप सबके साथ में कई बार शेयर कर चुकी हूँ। वैसे तो फ्रीक्वेंटली 15 से 20 दिन या 25 दिन में मैं क्लीन कर देती हूँ, लेकिन जब त्योहार वगैरह होते हैं तो ये पहले भी क्लीन हो जाता है। मेरे पास ये भी कमेंट आया था कि आप मंदिर का सारा सामान कहाँ रखते हो, तो देखिए मेरे पास इस तरीके के बॉक्स हैं, जिसमें एक बॉक्स में मेरे ठाकुर जी के गर्मियों के वस्त्र रहते हैं। एक बॉक्स के अंदर मैं रखती हूँ मंदिर के जितने भी बिछाने वाले वस्त्र हैं, माता रानी के वस्त्र, और घर मंदिर में छोटे छोटे जो भगवान जी हैं उनके छोटे छोटे से वस्त्र हैं वो रखती हूँ। आभूषण के लिए एक अलग बॉक्स मैंने बनाया हुआ है, और डेली रूटीन के जो वस्त्र पहनाने होते हैं उसके लिए मैंने एक अलग प्लास्टिक का बॉक्स बनाया हुआ है। इसमें से कुछ ड्रेसेस, जैसे कि मैंने 15-20 ड्रेसेस निकाल ली, और जो अभी तक 15-20 दिन तक उन्होंने पहनी थी वो अब मैं इस बॉक्स के अंदर रख दूंगी और इस बॉक्स में से दूसरी ड्रेसेस निकाल लूंगी। इस तरीके से मैं रखती हूँ, तो ये शफल हो करके पहनाती रहती हूँ, जिससे कि हर दिन अलग ड्रेस भी मिल जाए। और एक बॉक्स मैंने बनाया हुआ है जितने भी मेरे डेली पढ़ने वाले या मेरे ग्रंथ हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवत में पढ़ती हूँ, रामचरितमानस का मैं पाठ करती हूँ, तो उसके लिए भी मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है। इसके अलावा व्रत त्योहार की जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं वो भी मैंने इसी बॉक्स में रखी हुई हैं। और ये वाली जो कैबिनेट है ना मेरी मंदिर जिसके ऊपर रखा है, ये काफी गहरी है, तो मेरे ये सारे बॉक्स इसी के अंदर आ जाते हैं। मंदिर के बर्तन, भगवान जी का भोग, वो सब मैं किचन के अंदर मैंने एक अलग से भगवान जी के लिए बनाई हुई है, तो वहीं पर मैं सारा स्टोर करके रखती हूँ। मेरे घर में ठाकुर जी का स्नान बहुत अर्ली मॉर्निंग हो जाता है। मेरे हस्बैंड सुबह को जल्दी स्नान कराते हैं उनको, तो उनको ये सारा सामान टाइम से मिल जाए, इसलिए मैं पहले ही कुछ 8-10 वस्त्र निकाल करके एक चौकी के ऊपर रख देती हूँ। बाकी ज्वेलरी जितनी भी रहती है वो एक डब्बे में करके रख देती हूँ। वो अपनी पसंद या दिन के हिसाब से जो भी रहता है वो निकाल करके उनको पहना देते हैं। बाकी सामान भी मैं इसी तरीके से अरेंज करती हूँ। यहाँ पर इस तरीके से मैं रखती हूँ अपना सामान, छोटी सी जगह में ऑर्गेनाइज करके। इसमें मेरी जाप वाली माला है, और इसमें मेरी जैसे डेली की इत्र है, चंदन है, शहद है, भभूत है, और चिपकाने भगवान जी के आभूषण वगैरह चिपकाने के लिए ग्लू है, इत्र है उनके, और ये बत्ती है। यहाँ पे मोम घंटी रखी है जो डेली पूजा में यूज़ करती हूँ।
वो वाला सिंदूर है और यहाँ पे भी इसमें भी कुछ सामान है। ये मेरी डेली की पुस्तकें हैं जो मैं पढ़ती हूँ। इस तरीके से ये डमरू है जो कि मैं मंडे वाले दिन बजाती हूँ। धूप है और यहाँ पर शंख है। वैसे तो शंख को ना मंदिर के अंदर रखते हैं, लेकिन मेरे मंदिर में उतना स्पेस नहीं है, आपने भी देखा है ना। तो इस करके मुझे यहीं पर रखती हूँ मैं। तो यहाँ से ही मैं बस ऐसे ही हाथ जोड़ लेती हूँ डेली। मेरी शादी हुई थी, मतलब मम्मी ने भगवान जी के बर्तन वगैरह जो देते हैं ना, पूजा के बर्तन, और रामायण भी दी थी मुझे। तो उसके साथ में ये भी आई थी और एक शिवलिंग भी दी थी। वो बहुत साल तक मेरे घर में थी, फिर वो थोड़ी खंडित हो गई थी तो फिर हमने बदल ली। तो ये वाली घंटी बहुत भारी है। सुबह के साथ साथ शाम को भी माँ अन्नपूर्णा की पूजा होती है, तो किचन में धूप दीप वगैरह तो जलता ही है। इसके अलावा बाहर जो शिवालय बनाया है वहां पर भी मैं दिया वगैरह लगाती हूँ। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर दोनों जगह मैं दरवाजे पर दिया जरूर लगाती हूँ। जो DIY मैंने किया था वही दिया स्टैंड में लगाती हूँ, डेली बेसिस पर ही जलता है। आपने देखा भी होगा, ये बहुत काम में मेरे आ रहा है। और ये शुक्रवार शनिवार या कुछ स्पेशल ओकेजन पर मैं जरूर से जलाती हूँ घर के अंदर, और घर के बाहर भी दिए जलाती हूँ। इसके साथ ही शाम की तुलसी की पूजा तो डेली बेसिस पर होती ही है। आप में से कुछ लोग ना मेरी इस धुनी पाउडर के बारे में पूछ रहे थे। तो ये धुनी पाउडर मैंने घर पर ही बनाया था और मैं आपको सच बताऊं, अभी पूजा करके उठी हूँ, इतनी अच्छी खुशबू आती है ना कि बिल्कुल जैसे हवन से भी ज्यादा घर के अंदर इतनी डिवाइन खुशबू आती है इससे। बस थोड़ा सा पाउडर में डालती हूँ अपने इसके ऊपर और पूरा घर महक जाता है। लेकिन मैं इसको पहले तो डेली ही जलाती थी, लेकिन क्या होता है ना, घर काला हो जाता है तो जल्दी जल्दी पेंट कराना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए अभी मैं क्या करती हूँ, मंगलवार और शनिवार को करती हूँ, या फिर कोई स्पेशल ओकेजन होता है या फिर कभी मेरा मन करता है तब मैं इसको कर देती हूँ। बट हाँ, मंगलवार शनिवार को और शुक्रवार को भी कर देती हूँ। नहीं करना होता है, एक मैं इस तरीके से उपला गर्म करती हूँ और थोड़ी डाल देती हूँ। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है इसकी खुशबू, इसलिए मैं ज्यादा डाल देती हूँ और पूरे घर में इसको घुमा देती हूँ। हाँ, आप में से कुछ फ्रेंड मुझसे पूछ रहे थे कि ये कैसे बनाई है, इसको शेयर करो। तो मैं आपको सच बताऊं, मेरे पास ना इस टाइम जो जिस बुक में मेरी, जिस नोटबुक में मेरी इसकी ना पूरी रेसिपी लिखी हुई थी, वो नोटबुक मेरी अभी मिल नहीं रही है। जब मिलेगी तो मैं आपके साथ में जरूर से शेयर करूंगी। जब मैंने ये लास्ट टाइम बनाई थी ना, उसके बाद में पता नहीं कहाँ रख करके मैं भूल गई हूँ, और जब मुझे याद आएगी तो मैं आप सबके साथ में शेयर कर दूंगी। तो फिलहाल अभी मैं इसको कर देती हूँ पूरे घर में। और इसका लिंक भी काफी लोग मांगते हैं, ये टूट गया है इस तरीके से, तो इसका लिंक मैं ना या तो टैग कर दूंगी या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा ली हुई है, जिसकी वजह से मैं उनके भोग बना करके रखती हूँ, ये तो आप सभी जानते हैं। और दिन भर में उनको कई तरह के भोग लगते हैं, जैसे कि दूध का भोग लगता है, मिश्री का भोग लगता है, फ्रूट्स का भोग लगता है, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स का भोग लगता है, और भी बहुत सारी चीजें छोटी-छोटी सी चलती रहती हैं, जो कि दिन में हम उनको भोग लगाते ही हैं। इसके अलावा बिना लहसुन प्याज का जो भी बनता है, वो भी उनको भोग लगाया जाता है। और फ्रूट वगैरह तो हम लोग खा लेते हैं और बाकी की चीजें भी खा लेते हैं। घर में मीठा थोड़ा-सा कम खाया जाता है, लेकिन ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए मीठा तो बहुत कुछ बनता है। मैं आप सबके साथ में कितनी ही बार शेयर कर चुकी हूँ। तो कुछ तो हम लोग खा लेते हैं, कुछ मैं बाँट तो देती हूँ। काफी सारी चीजें तो मैं बता चुकी हूँ। एक क्वेश्चन रहता है जो आप में से किसी फ्रेंड ने पूछा था कि आप कौन सी पुस्तकें पढ़ते हैं, कौन से धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। जो डेली रूटीन की मेरी अगर मैं बात करूँ तो ये सारे हैं जो कि मैं पढ़ती हूँ। दुर्गा चालीसा है, सुंदरकांड का पाठ पहले मैं बहुत फ्रीक्वेंटली कर लेती थी, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से मैं नहीं कर पा रही हूँ, बहुत लंबा टाइम हो गया इनफैक्ट। बस इसमें से मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, जो कि मंगलवार शनिवार होता है। और पहले मैं हनुमानाष्टक वगैरह भी पढ़ती थी, बजरंग बाण भी पढ़ती थी, लेकिन वो आपको रेगुलरली नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी का जो हनुमानाष्टक है, बजरंग बाण है, उसको बहुत सिद्ध माना जाता है और उसको ऐसे ही नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कुछ बीज मंत्र हैं जो कि हनुमान जी को विवश करते हैं कि जब आप उसका पाठ करते हो तो उनको आना ही पड़ता है। तो इसलिए उसका पाठ विशेष परिस्थितियों में या
स्पेशल टाइम पर करना चाहिए, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं उसका पाठ नहीं करती हूँ। अभी पहले मैं करती थी, लेकिन जब से मुझे पता चला, हालांकि मैं हनुमान जी की पूजा हमारे यहाँ बहुत पहले से होती आ रही है, हम बालाजी को मानते हैं, मेरी शादी से पहले ही आपको मैंने बताया भी था शायद एक बार, और मेरा बहुत विश्वास है फिलहाल मैं आपको कहूँ। और एक है आरती की किताब, एक है शिव पुराण सार, ये मेरी मम्मी ने दिया था मुझे कब, 2014 में, 26/6/2014 को मेरी मम्मी ने दिया था। तो ये बहुत पुराना है, फट भी चुका है। पहले मैं इससे पाठ करती थी, लेकिन अब मैं एक लेकर के आई हूँ, आप सबको बताया भी था, तो वो पढ़ूंगी मैं। दुर्गा स्तुति नवरात्र में तो डेली ही करते ही है, बाकी जो स्पेशल डेज होते हैं तो इसमें कुछ पाठ होते हैं जो मैं करती हूँ। पुस्तकें हैं मेरी डेली की, और पाठ जो रहते हैं उसमें एक पाठ है, आप विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबकी अपनी चॉइस हो सकती है। मैं इसलिए बताऊं क्योंकि अगर आप कान्हा जी को मानते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, मैं रखती हूँ, तो ये करना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो पढ़ने में थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैं ऑडियो लगा करके सुन लेती हूँ। तो उसका श्रवण जब करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए, मतलब पूरा फोकस हो करके करना चाहिए। तो मैं श्रवण कर लेती हूँ कि जो मंत्र होते हैं वो अगर आपके कुछ किसी ने जैसे बताया होता है तो आप जाप करते हैं। मैं केवल नाम जाप करती हूँ। कभी भी किसी भी परिस्थिति में आप कर सकते हो, चाहे तो माला पर कर सकते हो, चाहे तो वो घड़ी आती है छोटी सी, मेरे पास है लेकिन वो खराब हो गई तो मैंने निकाल दी, तो उस पर कर सकते हो। बहुत सारी तरीके हैं, चलते फिरते भी कर सकते हो, लेकिन आपका फोकस फिर वहीं पर होना चाहिए। और रामचरितमानस का पाठ करती थी डेली। जब वो मेरा कंप्लीट हुआ, फिर मैंने श्रीमद् भागवत का पाठ करना शुरू किया। जब वो कंप्लीट हुआ, अभी मैंने दोबारा से रामचरितमानस शुरू की है। हो गया, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, एक 1.5 महीना हो गया है, 1 महीना हो गया है, होने वाला है। हाँ, अभी याद आया मुझे, अभी 1 महीना होने वाला है या हो गया होगा। बीच में मैं बाहर भी चली गई थी तो गैप हो गया था, दोबारा से स्टार्ट कर लेती हूँ। तो मैंने कोई ऐसा वो लिया नहीं है कि मुझे इतने ही दिन में कंप्लीट करना है। हाँ, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब मैं अपना शिव पुराण सार जो लेकर के आई हूँ वो उसका पाठ करूँगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कुछ भी पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के और भी वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है तो वो मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर पूरा वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी जल्दी ही। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में जो कि आपके काम का होगा। तो तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।